नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तभी आप वीडियो को लाइक करें। तो आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? विटामिन। तो देखते हैं विटामिन के बारे में। तो जैसे हमसे पूछा जाएगा कि विटामिन के खोजकर्ता कौन है, तो विटामिन के खोजकर्ता कौन है? फंक हैं। तो विटामिन की खोज कब हुई? 1911 ईस्वी में। हम बढ़ते हैं आगे। तो हम देखते हैं विटामिन के बारे में कुछ तथ्य। जैसे विटामिन जो है, अगर हमसे पूछा जाए कि ये किस प्रकार का यौगिक है, तो ये कार्बनिक यौगिक है। विटामिन किस प्रकार का यौगिक है? कार्बनिक यौगिक है। विटामिन से ना तो हमें कैलोरी मिलती है ना ऊर्जा मिलती है, लेकिन हमारे शरीर में जो विभिन्न रोग होते हैं, विटामिन उनसे हमारी रक्षा करती है। हम देखते हैं अब विटामिन के बारे में। हम बात करेंगे विटामिन ए बी सी डी ई के। तो हम देखते हैं, हम देखो ट्रिक के माध्यम से देखेंगे तो हमें आसानी से याद रहेगा। अगर आप ट्रिक के माध्यम से ना भी याद करना चाहें तो उसके बारे में भी हम बता रहे हैं। तो पहले हम ट्रिक के हिसाब से देखेंगे। तो ट्रिक क्या है? रथ पर एक टॉफ़ी। ट्रिक हमारी क्या है? रथ पर एक टॉफ़ी। तो हम पहले देखेंगे, जैसे विटामिन ए है तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। यहाँ पर जैसे रथ पर एक टॉफ़ी, तो यहाँ जो पर है ये साइलेंट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे रा से क्या हो जाएगा हमारा? रेटिनॉल। रा से क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। इसके बाद इससे इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी संक्रमण का खतरा। इससे होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी संक्रमण का खतरा। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, इससे होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी संक्रमण का खतरा। रतौंधी कहाँ होता है? हमारी आंखों में होता है। तो ऐसे भी हम याद कर सकते हैं कि रेटिना से रेटिनॉल। अगर हमसे पूछा जाए मतलब कि इसमें इसके स्रोत क्या हैं, तो इसमें हम जैसे पीले फल हैं और हरी साग सब्जियां हैं, अंडा दूध है। लेकिन सबसे अच्छा स्रोत विटामिन ए का क्या माना जाता है? गाजर माना जाता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या माना जाता है? गाजर। हम देखते हैं विटामिन बी। विटामिन बी का अब देखेंगे रासायनिक नाम क्या है। तो यहाँ पर देखो हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है। तो रा से हमारा हो गया रेटिनॉल। हम विटामिन बी की बात करेंगे तो था से हमारा हो जाएगा थायमिन। और इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है? बेरी बेरी। इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है? बेरी बेरी। और इसके इसके जो स्रोत हैं, इसमें जैसे इसमें भी अंडा एवं हरी सब्जियां खा सकते हैं। और हम देखते हैं आगे, हम विटामिन सी के बारे में बात करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है, तो पर हमारा साइलेंट हो जाएगा और विटामिन ए भी हमारा हो चुका है। तो ये तो हम अब एक, जैसे हमारा विटामिन सी है तो ए से हमारा हो जाएगा स्कॉर्बिक एसिड। तो जैसे हम देखेंगे कि इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? स्कर्वी, मसूड़े का फूलना। कौन कौन से रोग हैं? स्कर्वी, मसूड़े का फूलना। तो जैसे इसका स्रोत हम बात करेंगे तो जितने भी हमारे खट्टे फल हैं तो उसमें सब में विटामिन सी पाया जाता है। जितने भी हमारे खट्टे फल हैं सब में विटामिन सी पाया जाता है। जैसे कि देखो, विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है कि जिसको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि फलों में पाया जाता है। जैसे खट्टे फल हैं तो कोई भी ऐसा फल नहीं जिसको हम स्टोर कर सकते हैं। तो विटामिन सी का स्रोत क्या है? खट्टे फल। अब जैसे विटामिन डी की बात करेंगे, विटामिन डी, तो विटामिन डी हम यहाँ शॉर्ट ट्रिक से, अब का हमारा आया, ए हमारा हो गया स्कॉर्बिक एसिड, अब का आया तो का से क्या हो जाएगा? कैल्सीफेराल। का से क्या हो जाएगा? कैल्सीफेराल। इससे होने वाला रोग कौन सा है? रिकेटस। ये बच्चों में होता है। रिकेटस किस में होता है? बच्चों में। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेटस, जो कि बच्चों में होता है। अगर वयस्क में पूछेगा तो वयस्क में हमारा कौन सा रोग हो जाएगा? वयस्क में होता है ऑस्टियोमलेशिया। कौन सा हो जाता है? ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है वयस्क में। और बच्चों में रिकेटस हो जाता है। हम बढ़ते अपने
अगले विटामिन की तरफ। हमारा अगला विटामिन है विटामिन ई। तो हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या थी? रथ पर एक टॉफी। तो टी टा से क्या हो जाएगा? टोकोफेराल। टा से क्या हो जाएगा हमारा? टोकोफेराल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? जनन शक्ति कम होना। जैसे विटामिन ई की कमी से होता है जनन शक्ति कम होना। और इसके बाद क्या कहते हैं, जैसे विटामिन ई है जनन शक्ति का कम होना, तो विटामिन ई का जो स्रोत है, विटामिन सी को जो इसमें अंकुरित, जैसे कोई अंकुरित चीज़ें हैं, जैसे चना है, अंकुर कोई भी चीज़ है अंकुरित करके खाते हैं तो उससे हमें मतलब कि अच्छा स्रोत है विटामिन ई का। जैसे विटामिन ई की कमी से क्या होता है, जो महिलाओं में होता है तो वो बांझपन हो जाता है। पुरुष महिलाओं दोनों में पाया जाता है, और महिलाओं की बात करें तो उनमें बांझपन आ जाता है, जो पुरुष है उसमें नपुंसकता आ जाती है। और इसके बाद क्या कहते हैं कि इसमें जो अंकुरित चीज़ें हैं वो विटामिन ई के अच्छे स्रोत हैं। इसके बाद जैसे विटामिन डी की बात करेंगे, इसके स्रोत क्या है विटामिन डी की? तो सन यानी कि सूर्य, सनसाइन। आपको पता है कि विटामिन हमें धूप से क्या मिलती है? विटामिन डी मिलती है। सूरज की रोशनी से हमें क्या मिलती है? विटामिन डी। और ये जो है हड्डियों में कैल्शियम, जैसे हम बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी है जो हड्डियों में कैल्शियम कैल्शियम की पूर्ति करता है विटामिन डी। तो हमें ये इजी मतलब आसानी से सूरज की रोशनी से मिल जाता है। और ये विटामिन डी एकमात्र ऐसा विटामिन है, विटामिन डी एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसे हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन का हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन डी जो है इसे हार्मोन भी कहा जाता है। हम देखते हैं अब आगे विटामिन के बारे में। तो हमारा जैसे शॉर्ट ट्रिक था कि रथ पर एक टॉफ़ी, तो टा से हमारा टोकोफेराल हो गया था, के से हो गया फिलोक्विनोन, तो फा से क्या हो गया? फिलोक्विनोन। इसमें क्या है कि रक्त का थक्का ना बनना। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना बनना, तो जैसे इसमें ब्रेन हैमरेज का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें ब्रेन हैमरेज के खतरा अधिक बढ़ जाता है, यानी कि नस फट जाती हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। आई होप आपको विटामिन ए बी डी ई के समझ में आ गया होगा। जैसे इसकी ये शॉर्ट ट्रिक है तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम विटामिन बी के बारे में फुल डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसे विटामिन बी जो हमारा ये त्वचा से संबंधित है, जो विटामिन बी है ये त्वचा से संबंधित है। तो हम अपना पहला देखते हैं, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। जैसे अगर आप बात करें विटामिन बी या फिर बी1, तो दोनों का रासायनिक नाम थायमिन। इसकी कमी से होने वाला रोग बेरी। हम बात करेंगे विटामिन बी2 की, तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन। कौन सा हो जाएगा? राइबोफ्लेविन। इससे भी त्वचा का फटना। विटामिन बी2 की कमी से क्या होगा? त्वचा का फटना। तो अगर इसका स्रोत के बारे में बात करेंगे, अगर हम इसके स्रोत के बारे में बात कर रहे हैं विटामिन बी2 के, तो इसमें जो है मांस, हरी सब्जियां, दूध इसके अच्छा स्रोत हैं। विटामिन बी थ्री का जो है इसका रासायनिक नाम क्या होगा? इसका रासायनिक नाम होगा नियासिन या निकोटिनामाइड। इसकी कमी से क्या होता है? पेलाग्रा हो जाता है। विटामिन बी3 की कमी से क्या होता है? पेलाग्रा, यानी त्वचा में जो दाग धब्बे पड़ जाते हैं, कभी सफ़ेद सफ़ेद दाग धब्बे पड़ जाते हैं, तो वही है पेलाग्रा। और अगर इसके स्रोत के बारे में बात करते हैं, विटामिन बी3 के स्रोत के बारे में बात करेंगे, तो इसका भी मांस, आलू, टमाटर और पत्तेदार सब्जियां अच्छे स्रोत हैं इसके। हम बढ़ते अपने अगले विटामिन की तरफ। तो हमारा विटामिन बी5 जो है, जैसे हम इसको याद रखेंगे, विटामिन बी5 के रासायनिक नाम, विटामिन बी का पैंटोथेनिक अम्ल। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है? पैंटोथेनिक अम्ल। अगर इससे बात करेंगे हम कि इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो इसकी कमी से, बी5 की कमी से हो जाते हैं बाल सफ़ेद हो जाते हैं, मंद बुद्धि हो जाते लोग। हम अगर इसके स्रोत के बारे में बात करते हैं विटामिन बी5 के, तो इसका भी मांस, दूध, मछलियाँ
ये सब इसके स्रोत हैं विटामिन B5 के। हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा है विटामिन B6। विटामिन B6 है, तो विटामिन B6 है पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसकी कमी से एनीमिया, त्वचा रोग हो जाता है। पायरिडॉक्सिन की कमी से एनीमिया, त्वचा रोग हो जाता है। अगर इसके स्रोत के बारे में हम बात करेंगे तो इसमें भी मतलब कि मांस, अनाज खा सकते हैं। हमारा अगला विटामिन है विटामिन B7। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन B7 की कमी से लकवा, शरीर में दर्द और बालों का गिरना। बालों का गिरना। अगर इसके स्रोत के बारे में हम बात करते हैं, विटामिन B7 के स्रोत के बारे में, तो इसमें भी मांस, अंडा, दूध खा सकते हैं। हम बढ़ते अपने अगले विटामिन की तरफ। हमारा अगला विटामिन है विटामिन 11। इसका रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक अम्ल। जैसे हम विटामिन B7 है, एक पॉइंट इसका छूट गया है। तो विटामिन B7 जो है हमारा, इसका रासायनिक नाम बायोटीन है। और ये एकमात्र ऐसा विटामिन है कि इसे विटामिन H भी कहा जाता है। विटामिन B7 को ही विटामिन H भी कहा जाता है। हमें देखना है कौन सा? विटामिन B11। तो इसमें फॉलिक अम्ल, इसमें भी एनीमिया, पेचिश रोग हो जाता है। जैसे हमने बताया, इसका स्रोत भी मांस, मछली, दूध। हम बात करेंगे अब विटामिन B12 की। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। इसकी भी कमी से एनीमिया, पांडु रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? एनीमिया, पांडु रोग। अब इसके बारे में अगर हम बात करते हैं विटामिन B12 के बारे में, इसका भी स्रोत मांस, दूध है। और इसके बाद इसका एक जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो पूछा जाता है, विटामिन B12 बहुत बार पूछा गया है। जैसे हमारा विटामिन B12 हो गया, विटामिन D हो गया, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो हम अब देखेंगे कि विटामिन B12 के बारे में। तो जैसे कि आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो हमारा विटामिन B12 है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। जैसे हम विटामिन की कुछ बातें करें, तो जैसे पूछा जाएगा कि कौन से ऐसे विटामिन हैं जो कि घुलनशील होते हैं, तो हमें बताना है कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं। तो विटामिन B, घुलनशील विटामिन के बारे में बात करेंगे तो विटामिन B और C। विटामिन B और C, कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं? विटामिन B और C। वो अगर हमसे पूछेगा कि जो विटामिन है वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो उसके बारे में हम बताएंगे कि विटामिन A। जैसे उसके बारे में हमसे पूछा कि वसा में कौन कौन से घुल जाते हैं, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E एवं K। विटामिन E और K वसा में घुलनशील ये। तो इसमें छोड़कर कौन कौन से बचे? B बचा हमारा और C बचा। तो ये जो हो जाएगा, ये वसा में होंगे, ये जल में घुलनशील होंगे। हम अब बढ़ते हैं अगले। जैसे हमारे कुछ क्वेश्चन है इसमें कि देखते हैं कि जो हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। तो हमें बताना है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। तो विटामिन हम लोगों ने पढ़ा भी कि विटामिन A की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। तो जैसे हमें बताना है कि विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है। हमने बताया रेटिनॉल। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। हमारी जो ट्रिक थी, रथ पर एक टॉफी, तो रा से क्या हो गया था? रेटिनॉल। तो हमारा किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है? विटामिन A की कमी से। हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है
कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। अभी हमने बताया जैसे ट्रिक के माध्यम से आप याद रखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। अब जैसे हमने सोचा कि बी का रासायनिक नाम क्या था, तो जैसे हमने हमारा शॉर्ट ट्रिक क्या था, रथ पर एक टॉफी, तो रा से हमारा हो गया था रेटिनॉल। और इसके बाद था आया, तो अरे था तो बी का था, तो क्या हो जाएगा, थायमिन हो जाएगा। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। तो हमें आसानी से पता चल गया। हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे हमारा पूछा जाएगा कि विटामिन ए उपलब्ध होता है, तो हमने आपको बताया कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। हमने आपको बताया है वीडियो में कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाजर। हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो हम लोगों ने पूरी विटामिन कंप्लीट करने के बाद विटामिन पढ़ी थी, कुछ फैक्ट पढ़े थे। तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन बी 12 में। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो विटामिन बी 12 कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन बी 12। हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन से विटामिन जल में घुलनशील है। ये सारे फैक्ट हमने आपको वीडियो में बता रखे हैं। तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सा विटामिन, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जल में जो हमारा घुलनशील विटामिन है कौन कौन सा है, जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, बी और सी। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन अगर हमसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से हैं, तो बी और सी। अगर हमसे पूछा जाएगा कि वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है, अगर वसा में, तो बी और सी को हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि ये जल में घुलनशील है। जो हमारे बचेंगे ए, डी, ई, के, ये हमारे हो जाएंगे वसा में घुलनशील। तो आज ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस वीडियो में बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।